सियासत को अब थोड़ा बहुत समझ गया हूँ। 90% झूठ बोला जाता है। खान बेचारे को कुछ इल्म नहीं है बाहर क्या हो रहा है, और मेरी आदत ही नहीं है ये साजिशें करने, ये एक दूसरे की लातें खींचने का। ये तो अब आहिस्ता आहिस्ता इदराक हो रहा है। इनसे ये भी बईद नहीं है कि कोई भी चीज़ कंकाक्ट करके बता दे। सुने मैं अपनी बात ख़त्म कर लूँ, तो लिहाजा मैंने आज ऐलान किया है। वो ऐलान ये है कि मैंने अपने तई और ये पीटीआई के लोगों को भी बताना चाहता हूँ कि उस वक़्त मैंने कन्वेंशन शुरू किए जब ये सब लोग, ये जो आज अपोजिशन लीडर है सेनेट में और कौमी असम्बली में, इनकी गर्द और धूल का भी पता नहीं था। नहीं अपने कैंपेन के लिए निकल सके, नहीं ये पार्टी को निकाल सके, और ये जो है बिलों में छुपे हुए थे। नहीं इन पे पर्चे हुए, नहीं इन पे चापे हुए, नहीं इनकी गिरफ्तारियां हुई। लेकिन जब खैबर से लेके कराची तक कैंपेन किया और पार्टी को उठाया, तो मेरा ये हक पार्टी पे ज़रूर बनता है कि मेरी बेकदरी ना हो। इन्होंने क्या किया इन दो हजरात ने कि पहले मेरे भाई को उन्होंने केपी काबीना से, जिसके लिए मैंने इस्तीफा भी भेजा था, लेकिन बेतवकीरी करनी थी तो उन्होंने डी नोटिफाई किया। ये पीटीआई के वर्कर सुन लें, क्या इस पार्टी का मेरे साथ इस तरह का रवैया बनता था? नंबर 1। नंबर 2, ये 2 महीने से खान पब्लिक अकाउंट कमेटी का मुझे इल्म नहीं था। उमेर नियाजी साहब ने मुझे फ़ोन किया कि बैरिस्टर गौर साहब और हम गए थे और खान ने अपोजिशन के लीडर के लिए उमर अयूब साहब का और पेक के लिए आपका नाम दिया। ये तो उस वक़्त की बात है जब उमर अयूब साहब की नॉमिनेशन और मेरी एक दिन हुई थी। ज़रा प्लीज़ खामोश हो जाए। इसके बाद 3 दफ़ा साजिशें कराई गई और खान 3 दफ़ा कन्फर्म करता गया, और खान ने जितना मेरा साथ देना था दिया। लेकिन अब मैं मज़ीद इस मामले पे मुझे उनका साथ दरकार ही नहीं है। मैं खुद ही ऐलान कर रहा हूँ। और एक चीज़ है कि बेतौकीरी कतई कबूल नहीं है, किसी को इजाज़त नहीं है। और इस पार्टी में और ये तमाम जो जदोजहद की है, ये जो तकालीफ उठाई है, इज़्ज़त के लिए उठाई है। और खान के तो फेल यही एक मकाम मिला कि जिधर जाता हूँ हज़ारों लोग निकल आते हैं एहतजाजों के लिए। मैं एहतजाज अपनी ज़ात के लिए नहीं करा रहा हूँ, पीटीआई के लिए करवाता हूँ, और हर शहर में लोग निकलते हैं। मेरे हवाले से जो ही 8 फरवरी के बाद ये लोग बाहर आए, इन्होंने मेरे ख़िलाफ़ सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया, मेरे ख़िलाफ़ यह के बाद दीगरे। जब कुछ नहीं मिला, वो कादियानी वाला किस्सा मैंने सुनाया हुआ है कि कुछ नहीं मिला तो जनाब ये कि जी ये कामयाब किस तरह है। तो कामयाब अभी जो है, मैंने कसूर में जलसा किया तो वहाँ तो मरियम नवाज़ की हुकूमत है। मैंने तलागंग में जलसा किया, वहाँ मरियम नवाज़ की हुकूमत है। मैंने कराची में रैली की, वहाँ पीपल पार्टी की हुकूमत है। तो वजह इसकी ये है कि जब किसी काम का तहैया कर लेते हैं तो गिरफ्तारी हो, मार दाड़ हो, कुछ भी हो, पूरा करके दम लेता हूँ। इस तरह नहीं होता है कि 5 सिपाही खड़े हो जाए और फिर कहते हैं कि जनाब एहतजाज ख़त्म। एक जगह पे कोई बता दे, पूरे पाकिस्तान में फिरा हूँ, तमाम एहतजाज किए और इख्तिताम तक पहुँचाए हैं। कभी पुलिस के आगे, ये रियासती इदारों के आगे हथियार नहीं डाले, ये मेरा वतीरा ही नहीं है। और ये सब कुछ इज़्ज़त और तकरीम के लिए किए। तो लिहाजा मैंने फ़ैसला किया है कि चूँकि और खान ने एक वक्त में एहतजाज की जिम्मेदारी मुझे सौंपी, पाकिस्तान भर में एहतजाज करना था, मैं बड़ा खुश था। और रमज़ान में मैंने ये बयान दिया था कि ईद के बाद हम मुकम्मल जो है, ईद के बाद हम मुकम्मल एहतजाज के लिए निकलेंगे, पार्टी का फ़ैसला था। तो ईद गुजर गई। ईद के बाद मैंने आज तक 14 जलसे किए हैं, आप सबको इल्म है, ईद के बाद से लेकर। लेकिन ईद के बाद जलसा था हमने 23 मार्च को रखा इस्लामाबाद में। नामालूम मौजूदात की बिना पे जनाब अली वो 30 मार्च को चला गया। 30 मार्च से फिर ये 6 अप्रैल को गया और 6 अप्रैल के बाद गायब हो गया। नंबर 1। नंबर 2, कराची में जलसा था, ख़त्म हो गया कि जी इजाज़त नहीं दे रहे।
ओ भाई हमने कभी इजाज़त मांगी? हम तो हमेशा मुंह उठा के चले जाते थे, आगे से पर्चा हो जाता था तो होने देते। ये जी इजाज़त नहीं दी है। एहतजाज इस तरह होते हैं कि वो आपको इजाज़त देंगे और मखमल पे तशरीफ़ लाएंगे। वो तो आपने भागना है, लाठियाँ खानी है, लोगों को उठाना है। फैसलाबाद में जलसा रखा गया, 2 दफ़ा पोस्टपोन हुआ। लाहौर में जलसा रखा गया, इजाज़त नहीं मिली। गुजरात में जलसा रखा गया, वो भाई इजाज़त के पीछे फिर हो गए, फिर तो ये एहतजाज होने से रहा। अब मैंने ये फैसला किया है कि अब चूँकि एक अपोजिशन में, नेशनल असेंबली में अपोजिशन लीडर हैं, दूसरा कौमी असेंबली में सेनेट में है, तो इनकी जो है क़यादत अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लीड करेगी एहतजाज पे। और मैं जनाब थोड़ा सा ज़रा साइड पे हो जाता हूँ। मैं इनको मौका देता हूँ कि जनाब निकलें और निकालें PTI को पाकिस्तान भर में। खान सिर्फ एक चीज़ की तरफ राह तक रहा है और वो एहतजाज, और ये वाहिद काम है जो हम नहीं कर रहे हैं। एहतजाज, रैलीज और मुज़ाहमत, ये सिर्फ ये काम नहीं कर रहे हैं, बाकी लेग पुलिंग कर रहे हैं, अपनी साजिशें कर रहे हैं, अपना बेड़ा गर्क कर रहे हैं। तो लिहाजा अब जब तक खान साहब मुझे एहतजाज की मुकम्मल इख्तियार और आज़ादी नहीं देंगे, मैं पीछे रहूँगा। और ये जो 2 हज़रात हैं जिनको अब, और हमें तवक्को है, मुझे भी तवक्को है इनसे कि माशाअल्लाह अल्लाह ताला ने उनको बड़ी जुर्रत और दलेरी से नवाजा है। नाम लेंगे आप? यही दोनों जो शिबली फराज साहब और उमर अयूब साहब, आप मतलब ये क्यों तसलसल जो है छोड़ रही है? तो लिहाजा एतराज आ गया कि आप मरवा साहब की कवरेज क्यों कर रहे हैं? मरवा साहब ये बता दें किसने इतराज किया? अभी अंदर से आवाज आई है कि आप मरवा साहब की कवरेज क्यों कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो फिर आपको अंदर नहीं आने दिया जाएगा वापस। ये कौन कह रहा है? ये अभी एक आवाज आई है। होगा कोई उल्लू का पट्टा। पार्टी बनाएंगे या इस पार्टी के अंदर रहकर और कभी क्या साजिश और दरोगोई और झूठ के अलावा कुछ नहीं होता था। और ये जब भी हजरात जाते थे, उमर अयूब साहब और शिबली फराज साहब, तो ये इन्होंने अपना फरीदा बनाया हुआ था। तो मैंने फिर आज आके ऐलान किया कि मुझे तो ये सऊदी सफ़ीर का भी पता नहीं था कि उन्होंने कोई पैगाम दिया है, और मैं क्यों खान के लिए इतने प्रॉब्लम क्रिएट करूं। तो मैंने आज ख़ुद कहा कि मैं सऊदी सफ़ीर के इस मुतालबे के बाद ख़ुद ही वॉलंटरीली दस्तबरदारी का ऐलान करता हूं कि खान जिसको देते हैं दे दें। मैं मज़ीद कोई तनाव, कोई बोझ, कोई टेंशन, कोई प्रॉब्लम उनके लिए, और अगर खान कभी इशारा भी करेगा तो ये मेंबर नेशनल असेंबली भी जब भी वो कहेंगे तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। ना मैं बनना चाहता था, खान के कहने पे बना।